नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली में हुए बम धमाके को लेकर पाकिस्तान अपनी आतंकी मंडियों की वजह से लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि भारत के किसी भी हिस्से में जब भी कोई हमला हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तार जरूर जुड़े हुए मिले। दिल्ली धमाके में भी कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है, क्योंकि जितने भी आतंकी डॉक्टर पकड़े गए हैं उनका पाकिस्तानी हैंडलर से कनेक्शन मिला है। खुद आदिल अहमद और मुजम्मिल ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में बैठा जैश-ए-मोहम्मद का हैंडलर इनके साथ बातचीत करता था। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का खुलासा होने के बाद अफगानिस्तान ने इस जिहादी मुल्क को बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसने मुनीर शहबाज के भी होश उड़ा दिए हैं। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और ट्रांजिट रोकने का ऐलान किया है, यानी कि अब पाकिस्तान के सामान पर एक तरह से अफगान ने रोक लगाने का काम किया है। उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक के दौरान तालिबान के आर्थिक मामलों के डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अफगान व्यापारियों को तुरंत पाकिस्तान के वैकल्पिक व्यापार रास्ते की तलाश करनी चाहिए। तालिबान ने यह सख्त फैसला पाकिस्तान की ओर से दी जा रही हमलों की धमकियों के बीच लिया है। बरादर ने बैठक में कहा है कि नोटिस के बावजूद अगर कोई व्यापारी पाकिस्तान के रास्ते माल का आयात या निर्यात करना जरूरी रखता है तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल आने पर ऐसे व्यापारी की अफगानिस्तान की सरकार मदद नहीं करेगी। ऐसे में हम व्यापारियों को सलाह देते हैं कि वो पाकिस्तान से अपना व्यापार रोक दें। तो भाई हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को रोजाना लगभग 200 मिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे सीमावर्ती इलाकों में हजारों व्यापारी और मजदूर बेरोजगारी के संकट में फंस गए। दोनों देशों के करीब 2.5 बिलियन डॉलर का हमेशा ट्रेड होता है, जो अब ठप हो गया है। पाकिस्तान में रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाले टमाटर की कीमतों में 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ये लगभग 600 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। सेब, जो ज्यादातर अफगानिस्तान से आते हैं, वो भी काफी महंगे हो गए हैं। लहसुन 400 रुपए प्रति किलो, जबकि अदरक 750 रुपए तक पहुंच गया है। यानी कि अफगानिस्तान से पंगा लेकर पाकिस्तान बुरा फंस गया है और इसके यहां महंगाई का बम फूट गया है। तो वहीं इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच चली बातचीत एक बार फिर बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, लेकिन इस बार विवाद की जड़ कोई राजनीतिक मसला नहीं बल्कि एक फतवा है। पाकिस्तान चाहता था कि अफगान तालिबान अपने सुप्रीम लीडर से यह ऐलान करवाए कि पाकिस्तान में चल रही जंग गैर इस्लामी है, यानी तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जारी संघर्ष को गलत ठहराए। लेकिन अफगान तालिबान ने यह मांग साफ शब्दों में ठुकरा दी। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान ने ठान लिया है कि पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाना है, इसलिए वो पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले लगातार फैसले ले रहा है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।